फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चैप्टर 1 की ग्रामर पढ़े हुए हमें काफी टाइम हो चुका है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक क्विक रिकैप दिया जाए ग्रामर पैटर्न्स का चैप्टर 1 के। और जैसा कि मैं आपको कई बार बताती आई हूँ कि इंग्लिश से जापानीज सीखने के मुकाबले हिंदी से जापानीज सीखना ज्यादा इजी है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना बॉलीवुड की हेल्प ली जाए आपको ग्रामर पैटर्न्स को रिवाइज करवाने में। तो आज कुछ बॉलीवुड स्टार्स हमारी हेल्प करने वाले हैं ताकि ग्रामर आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से उसको याद कर सकें, आपके माइंड में बैठ जाए। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं वो ग्रामर पैटर्न्स रिवाइज कराऊं और एफिशिएंटली रिवाइज कराऊं। और आज की वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, बॉलीवुड के डायलॉग सब मिक्स रहेंगे। तो आज की वीडियो का फोकस सिर्फ ग्रामर पैटर्न्स के ऊपर है। वोकैबुलरी आप खुद रिवाइज करेंगे ही, और मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं तो वोकैबुलरी आप खुद साथ साथ पढ़ते ही रहे। आज की वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ ग्रामर पैटर्न्स को पढ़ना है, तो ग्रामर पे हम ज्यादा ध्यान देंगे बजाय की वोकैबुलरी पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजिमे माशो। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेते हैं। हमने पढ़ी थी कि मैं, आई को क्या कहते हैं जापानीज में, कहते हैं वाताशी। वाताशी कहते हैं आई को। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी दिस। दिस कहते हैं है या हु। तो हिंदी में अलग अलग होता है, हा, है, हु। मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है। तो जापानीज में हा, है, हु का कोई चक्कर नहीं है, सबके लिए दिस यूज होता है। तो दो वर्ड्स फटाफट से हमने रिवाइज किए। आई को बोलते हैं वाताशी और हा, है और हूं को बोलते हैं दिस। सबसे पहला पैटर्न हमने पढ़ा था ए वा बी दिस, नाउन 1 वा नाउन 2 दिस, यानी कि मैं आस्था हूं, मैं ये हूं, वो ये है। इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को। तो एक डायलॉग देखते हैं फटाफट से। है क्या पुनीच भगवान है। तो इसमें जैसे कि आपने सुना अपुनिच ही भगवान है। अपुन मीन्स मैं, वाताशी, और जिसके बारे में बात करने लगे हैं उसके पीछे वा पार्टिकल ऐसे ही जुड़ जाता है, टॉपिक के साथ जुड़ जाता है। तो अगर मेरे बारे में बात करने लगे हैं तो वाताशी वा, किसी और के बारे में ए के बारे में बात करने लगे हैं तो ए वा, तो वा साथ में लग जाता है जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अपुनिच वाताशी वा, भगवान को कहते हैं कामिसामा। वाताशी वा कामिसामा दिस है, वाताशी वा कामिसामा दिस, अपुनिच ही भगवान है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी एक चीज, कोई भी दूसरी चीज है, तो बिल्कुल हिंदी से मैच हो रहा है, ए वा बी दिस। नेक्स्ट हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ा था नो। तो नो का मतलब होता है हिंदी में का, के, की। फिर से का, के, की जो है जापानीज में अलग अलग नहीं होते हैं, जैसे कि उसका, मेरी, मेरा। तो आ, ई जो लड़की और लड़के के हिसाब से चेंज होता है हिंदी में, ऐसा कुछ जापानीज में नहीं है। तो यहाँ पर जापानीज इजी हो जाती है और हम सिर्फ नो यूज करते हैं का, के, की के लिए। तो फिर से फटाफट से डायलॉग देखते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो नो हाथ। तो फिर से का, के, की बीच में 2.5 किलो का हाथ है, का की जगह नो लगाएंगे। और बॉडी पार्ट्स की जापानीज में हम हाथ की जापानीज भी सीख चुके हैं। तो हाथ को हम हाथों को कहते हैं ते। तो 2.5 किलो नो ते। तो आप सोच रहे होंगे कि 2.5 किलो को जापानीज में कैसे बोलेंगे, वो भी बता ही दो। तो 2.5 मतलब 2.5। तो 2.5 हमने काउंटिंग सीखी हुई है, तो हमें पता है नी बोलते हैं 2 को और 5 बोलते हैं गो को, और बीच में पॉइंट को हम बोलते हैं 10। पॉइंट जो बीच में लगता है उसको जापानीज में बोलते हैं 10। तो 2.5 यानी कि नी तेंग गो, नी तेंग गो। और किलो को जापानीज में किरो बोल देते हैं, क्योंकि ल होता नहीं है, रा कर दिया। तो नी तेंग गो किरो नो ते, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो नो ते। नेक्स्ट पैटर्न हमने सीखा था कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जापानीज में जब सेंटेंसेस लिखते हैं तो आप देखोगे ज्यादातर आपको पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नहीं मिलता है। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस है, पर जापानीज में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आपको ज्यादातर नहीं दिखता है। तो उसकी जगह क्या करते हैं ये लोग, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन वाला जो भी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, उसके पीछे एंड में लगा देते हैं का। एंड में का लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो टीचर हो क्या, टीचर दिस का, हो में हो का मतलब हुआ दिस, और क्या या क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए पीछे का आ गया। टीचर दिस का, टीचर हो क्या। पागल हो क्या, पागल दिस का। ये तो हुए येस नो क्वेश्चंस कि पूछा आपने कि कुछ कुछ हो क्या, कुछ कुछ दिस का,
और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हम पूछते हैं ये क्या है, या पूछते हैं तुम्हारी हॉबी क्या है। तो हॉबी को हम जापानीज में बोलते हैं, वोकैबुलरी 1 की चैप्टर आप जाके पढ़ें तो उसमें लिखा आपको मिलेगा कि हॉबी को जापानीज में कहते हैं शुमी। शुमी वा, शुमी की बात होने लगी है इसलिए वा पार्टिकल लगाया। शुमी वा नान देसु का, नान इज यूज्ड टू आस्क व्हाट, क्या, क्या के लिए हम यूज करते हैं नान। तो शुमी वा नान देसु का, तुम्हारी हॉबी क्या है। और फाइनली हमने सीखा था मो पार्टिकल। मो पार्टिकल का मतलब हिंदी में होता है भी। वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ। वाताशी मो, मो भी का एग्जैक्ट मीनिंग होगा मो। तो एक और डायलॉग फटाफट से देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी? क्या आप भी? तो जापानीज में इसको बनाए तो आप मो। आपको जापानीज में वैसे तो मैंने आपको सिखाया था कि सामने भी बंदा खड़ा है तो भी उसके नाम से ही हम बात करते हैं। जैसे सामने अगर राजेश सान खड़े हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे तू कौन है या तुम कौन हो, हम बोलेंगे राजेश सान, जो भी हम पूछना चाहते हैं। तो सामने भी बंदा खड़ा है तो भी हम नाम लेके बात करते हैं। बट फिर भी इनफॉर्मली या फ्रेंड्स में हम कभी कभी नाम नहीं भी लेते, तो तू या तुम या आप को फ्रेंड्स में अनाता भी बोलते हैं। तो आप या तुम, तो हम इसको जापानीज में कहते हैं अनाता। तो इस डायलॉग को अगर हम जापानीज में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है अनाता मो। तो आपने बोला वाताशी वा टीचर देस, मैं टीचर हूं। अनाता मो टीचर देस का, तुम भी टीचर हो क्या। अनाता मो टीचर देस का, टीचर की जापानीज होती है सेंसे। फिर वोकैबुलरी की बात है, आज हम सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो वाताशी वा टीचर देस, वाताशी वा सेंसे देस। अनाता मो सेंसे देस का, मैं टीचर हूँ, तुम भी टीचर हो क्या। तो आज हमने चैप्टर 1 की ग्रामर को रिवाइज किया एंड आई होप कि आपको फटाफट से याद आ गई होगी ग्रामर, और अब आप सेंटेंसेस भी बना पाएंगे, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस हो, चाहे आपको बताना हो कि मैं ये हूँ या वो है। तो नाउन 1 व नाउन 2 दिस ऐसे बता सकते हैं आप कि इंट्रोड्यूस करना हो किसी चीज को। उसके बाद हमने सीखा का के की, यानी कि बताना, बिलोंगिंग बताना कि ये मेरा है, ये उसका है। तो का के की हमने बनाना सीखा। उसके बाद हमने फाइनली सीखा मो पार्टिकल, जिसका मतलब होता है भी। तू भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। अनाता मो पागल देस, वाताशी मो पागल देस। अगर आपको इसके रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट पे मैं धीरे धीरे करके, मेरा प्लान है कि मैं सारा कोर्स डाल दूं। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है तो प्लीज थोड़ी पेशेंस रखें, क्योंकि खुद ही डिजाइन कर रही हूँ वेबसाइट और खुद ही कंटेंट भी डाल रही हूँ। तो प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखें, और हिंदी में भी आपको अच्छे से समझ आए तो हिंदी में भी थोड़े से मैं उसका मतलब जो है ग्रामर का वो लिख देती हूँ वहां पर, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में जापानी आसानी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।